आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल मिनी प्रोजेक्ट। अब तक जो हमने पूरा सीखा है, मतलब अब तक आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसमें जो सीखा है उसके लिए एक लाइव प्रैक्टिकल मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बैंकिंग प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें आपको पूरा जितना भी मैंने थ्योरी लिया है या प्रैक्टिकल लिया है उसका सारा एक्सप्लेनेशन इसमें आप देख लीजिए। ये एक तरह से ये प्रोजेक्ट आपके लिए एग्जाम्पल होगा सभी कार्य करने के लिए। अभी मिनी प्रोजेक्ट में हम अगर बैंकिंग का प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, बैंकिंग प्रोग्राम, है ना। अगर हम कोई बैंकिंग प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें तीन चीजें हम बैंक में जरूर देखते हैं। पहली चीज देखते हैं कि सबसे पहले हम तो बैलेंस चेक करने जाते हैं, एक तो दूसरा जाते हैं विड्रॉल करने बैलेंस, है ना, और तीसरा जाते हैं डिपॉजिट करने। ये तीन चीजें हमारे पास रहनी चाहिए। अभी बैलेंस हमारे पास अगर हम देखने गए तो सबसे पहले देखना, है ना, तो सबसे पहले हम एक मेथड ले लेंगे जिसमें डिस्प्ले बैलेंस, ठीक है, डेफ कर देता हूं डिस्प्ले बैलेंस, ठीक है। डिस्प्ले बैलेंस में हमें कोई इनपुट नहीं देना है, हमारा जो बैलेंस है उसी को हमें चेक करना है। तो इसमें इसके लिए हम कोई वेरिएबल अभी तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तो बैलेंस के लिए, है ना, दूसरा लेंगे डिफाइन डिपॉजिट बैलेंस, है ना। बैलेंस को डिपॉजिट करने के लिए एक मेथड ले लेते हैं, इसके लिए कोड, और तीसरा जो है वो लेंगे हम डिफाइन बैलेंस, ठीक है। ये तीन मेथड में हम यहाँ काम करेंगे। तो तीनों मेथड को हमें एक एक तरह से अगर समझेंगे तो पहला डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ये तो हमें पता ही है कि प्रिंट होना चाहिए, है ना, बैलेंस। दूसरा बात, डिपॉजिट करने के लिए वही बैलेंस इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड बात है विड्रॉ करने के लिए एक वही बैलेंस इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक ही वेरिएबल, है ना। अगर हम कोई एक वेरिएबल लेंगे, अभी हमारे पास तो डेटाबेस है नहीं, है ना, तो ऑपरेशन हम कहाँ करेंगे, किस तरह कार्य करेंगे। डेटाबेस में रहेगा तो डेटाबेस से हम कनेक्शन करेंगे तो हमारा डेटा सेव रहेगा, पर अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है, हम सिर्फ वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये वेरिएबल कैसे काम करेगा ये मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी हम कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे ये हमारा प्रोग्राम है लाइन ऑफ कोड, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड है। इसमें कोई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ कि माय बैलेंस, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, माय बैलेंस इज इक्वल टू जो भी है हमने इंटीजर वगैरह दे दिया या इनपुट दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये बैलेंस क्या करेगा, ये वेरिएबल है, यहाँ यहाँ पर हमारा वेरिएबल है प्रोग्राम में, ठीक है। ये सबसे पहले एक, ये हमारी रैम है, ये हमारी रैम है। रैम में कई सारे रजिस्टर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वेरिएबल क्या करेगा, ये रैम में जो रजिस्टर है इस रजिस्टर में अपनी जगह एक्यूपाई करेगा। एक्यूपाई करने के बाद जैसे मतलब ये रन होगा, सबसे पहले ये एक्यूपाई करेगा जगह, जगह कर
रन मतलब एक्यूपाई करने के बाद, जगह एक्यूपाई करने के बाद जब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है ये रैम में रहेगा। ठीक है, जब तक हमारा प्रोग्राम रन रहेगा, मतलब हम जब तक इस पे काम करेंगे, है ना, रनेबल जब तक रहेगा तब तक हमारा डेटा जो है वो रजिस्टर में रहेगा। हम रजिस्टर से इसे जब तक रनेबल है, ये जो प्रोग्राम है जब तक रनेबल है तब तक ये डेटा रजिस्टर में रहेगा। इसको हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाई कर सकते हैं, पर इसको मैं सेव नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी तक आपको डेटाबेस समझाया भी नहीं है और डेटाबेस बताया भी नहीं है। मतलब हमें ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा कि एक टेम्पररी जो है वो टेम्पररी हो, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब जो टेम्पररी वेरिएबल लेके हम अपना कार्य कर सके, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी था। अगर यहाँ डेटाबेस रहता, हमारा कोई डेटाबेस हमने लिया होता, एसक्यूएल डेटाबेस या जो भी है, हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल को हम यहां से कोई हमारा डेटा है वहां सेव भी करते हैं और वहां से एक्सेस भी करते हैं, और जैसे ही एक्सेस होता है ये फिर से रजिस्टर हो जाता है डेटा। आप समझ कह रहे हैं ना, मतलब देखिए सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसके बाद प्रोसेस करके उसको हमने डेटाबेस में प्रोसेस करके डेटाबेस में सेव कर दिया। जब भी हमें जरूरत लगा हमने तब प्रोग्राम रन किया, डेटाबेस से वो डेटा फेच कर लिया। पर अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है, इसी कारण हम सिर्फ टेम्पररी वेरिएबल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे का प्रोग्राम हमारे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है थेरोटिकल, एक्चुअली मुझे पता है वो थोड़ा बोरिंग है, पर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको पढ़ा है, उसके बेसिस पे हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसको हम नाम दे देते हैं बैंकिंग प्रोजेक्ट। ओके, डॉट तो उसे सेव कर देंगे। यहाँ हम 3 मेथड हमें चाहिए। सबसे पहले चाहिए डिस्प्ले बैलेंस, उसके बाद डिफाइन डिपॉजिट बैलेंस, है ना, उसके बाद विड्रॉ बैलेंस। ये 3 चीजें तो बैंक में होनी ही चाहिए। तो डिफाइन करता है, डिफाइन डिस्प्ले बैलेंस। ओके, ये पहला हुआ। अब इसको पास कर देंगे। उसके बाद दूसरा हमें चाहिए डिफाइन डिपॉजिट बैलेंस। ठीक, उसके बाद इसको पास कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए डिफाइन विड्रॉ बैलेंस। ठीक है, इसको भी पास कर देते हैं। अभी हमें कुछ इनपुट चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए हम चॉइस कराएंगे यूजर से इनपुट, है ना, कि बैलेंस चेक करना चाहते हैं या डिपॉजिट करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, ये 3-4 चीजें हम यूजर से इनपुट लेंगे, 3 चीजें। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे अपना माय बैंकिंग प्रोग्राम। ठीक है, अभी ये हमने प्रिंट करा दिए माय, ये आपका हो गया टाइटल। सेकंड हमें चॉइस नंबर हम लेंगे, तो प्रिंट फर्स्ट नंबर देंगे। सबसे पहले हमारा बैलेंस चेक होगा, शो बैलेंस या डिस्प्ले बैलेंस, डिस्प्ले बैलेंस। ठीक है, उसके बाद प्रिंट
डिपॉजिट, है ना, डिपॉजिट बैलेंस। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमें चाहिए, थर्ड नंबर पे ठीक है, विड्रॉ बैलेंस। ठीक है, ये हुआ थर्ड नंबर। उसके बाद हम करेंगे फाइनल फोर्थ नंबर। क्या होना चाहिए फोर्थ नंबर पे? एग्जिट हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब फोर्थ नंबर अगर हमने दबाया तो एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा चार। अभी सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारा बैलेंस, है ना, स्टार्टिंग में हमारा बैलेंस जीरो रहेगा, क्योंकि हम एक वेरिएबल लेंगे बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस इज इक्वल टू जीरो डिफाइन करेंगे कि यहाँ तक हमारा बैलेंस तो जीरो है, हमें पता नहीं है ना। ठीक है, यहाँ हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले डिस्प्ले में हमें पता चलेगा कि हमारा बैलेंस कितना है। उसके बाद करेंगे डिपॉजिट, तो ये बैलेंस की वैल्यू बढ़ना चाहिए। ठीक है, विड्रॉ करेंगे तो निगेटिव होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एग्जिट करेंगे तो एग्जिट हो जाना चाहिए प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम रनिंग है कि नहीं उसके लिए वेरिएबल बना लेंगे एक, मतलब रनिंग करने के लिए स्टार्टिंग में, है ना। मैं लिखता हूं यहाँ इज रनिंग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, या मैं डायरेक्ट ये कर सकता हूं कि वाइल वाइल लूप में ले लेते हैं ना, वाइल ट्रू। ठीक है, वाइल ट्रू, देन ये हमारा ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, तो हम कहेंगे कि इनमें से एक सिलेक्ट हो। ठीक है, अभी सिलेक्ट होने के लिए यहाँ तक हमारा हुआ। उसके बाद हम देंगे कुछ, हमें चॉइसेस लेने पड़ेंगे ना यूजर से, कि यूजर ने अगर एक चॉइस किया, दो चॉइस किया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, है ना, कि मैं यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ चॉइस। ठीक है, चॉइस इज इक्वल टू, यूजर से लेना है तो हम करेंगे इनपुट। इनपुट यूजर से लेना है तो हम पूछेंगे यूजर को कि एंटर यूर चॉइस। अब चॉइस ये कुछ भी दे सकता है, डिस्प्ले बैलेंस देगा, है ना, मतलब ये डिस्प्ले बैलेंस भी लिख सकता है, मतलब इंटीजर वैल्यू ही हमें चाहिए सिलेक्शन में। ठीक है, मैं यहाँ यूजर को अगर बोलूंगा कि भैया हमें जो चाहिए वो 1 to 4 के बीच में ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट, कि यूजर ने चॉइस करना चाहिए इनपुट, है ना, 1 to 4 के बीच में। अगर ये चॉइस करता है तो हम इफ कंडीशन देंगे। ठीक है,
if choice is equal to string as 1, है ना, स्ट्रिंग रहेगा 1 to 4, तो क्या हो जाना चाहिए, हमारा डिस्प्ले बैलेंस जो है वो कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एलिफ देखिए थोड़ा सिंटेक्स मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, एल इफ चॉइस इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू 2 हो सकता है, तो 2 रहेगा तो हम कहेंगे कि ठीक है, हमारा ये मेथड कॉल हो जाना चाहिए। उसके बाद एलिफ लेंगे, है ना, दो ही, पहला इफ में हमने 1 कॉल किया, अगर ये इसने यूजर ने चॉइस नहीं किया सपोज, है ना, तो सेकंड वाला जो है वो चॉइस हो जाना चाहिए, मतलब ये मेथड कॉल हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो फिर चॉइस इज इक्वल टू 3, चॉइस इज इक्वल टू 3 अगर रहेगा तो क्या होना चाहिए, विड्रॉ बैलेंस। ठीक है, अगर ये भी नहीं तो लास्ट में हम कहेंगे कि हमारा फोर्थ जो है यूजर ने अगर चॉइस किया तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां मैं करता हूं कि ये ट्रू की जगह, है ना, अगर मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूं ताकि हम एग्जिट वाला कर सके, तो हम कहेंगे कि रनिंग इज इक्वल टू ट्रू। ठीक, ट्रू है तो इज रनिंग जो है, इज रनिंग जो है वो ट्रू रहेगा। ट्रू होने के बाद यहां तक आ जाएगा, उसके बाद हम एग्जिट के लिए हम कहेंगे कि ट्रू रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स, है ना, एफ कैपिटल फॉल्स। ठीक, लास्ट में हम लेंगे एग्जिट, है ना, कि मतलब अगर ये तो हुआ एग्जिट हमारा, अगर लास्ट में हम लेंगे एल्स, अगर यूजर मतलब कुछ भी इनपुट करता है उसको समझ में नहीं आ रहा 1 to 4, है ना, कि बीच में ही लेना है, अगर उसने कुछ अलग स्ट्रिंग अगर उसने अ, अलग स्ट्रिंग अगर उसने इंटर कर दी तो उसके लिए हम कहेंगे कि मैं जूम कर लेता हूँ, ओके, वो दिख रहा है ना, हाँ, तो अलग स्ट्रिंग अगर उसने कर दी तो हम कहेंगे कि प्रिंट होना चाहिए क्या, कि प्लीज इंटर वैलिड, प्लीज इंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, अभी ये हुआ हमारा, अ, इसको इतने में ही थोड़ा रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसे ओके, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। ओके,
कोई बात नहीं, एरर आते रहते हैं, एरर को निकालना ही मेन प्रोग्राम का काम होता है। ओके, तो फॉर्मेट हो गया है हमारा प्रोग्राम, एक बार फिर रन करते हैं। यहाँ देंगे इज इक्वल टू, ठीक है, डबल इज इक्वल टू के लिए देखिए हमने जो ऑपरेटर लिए थे यहाँ काम आएंगे, ठीक है। अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये आ गया हमारा माय बैंकिंग प्रोग्राम। फर्स्ट इज डिस्प्ले बैलेंस, सेकंड इज डिपॉजिट बैलेंस, थर्ड इज विड्रॉ बैलेंस और फोर्थ इज एग्जिट। मैं हमारा अभी ये तीन तो बने नहीं है, एग्जिट बना हुआ है, तो मैं यहाँ चॉइस करता हूँ फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम सबसे पहले इस फंक्शन को लिखेंगे, इस मेथड को लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करें लेंगे बैलेंस डिस्प्ले हो जाना चाहिए, हमारे पास जो भी बैलेंस है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट क्या, एफ स्ट्रिंग यूर करंट बैलेंस, है ना, यूर करंट बैलेंस इज, क्या रहना चाहिए, बैलेंस इज। हम देंगे इसको एक पैरामीटर पास करेंगे, उसमें लिखेंगे एक वेरिएबल बैलेंस नाम का, ठीक है। बैलेंस को अगर हम उसको बताएंगे कि भैया ये 2 डेसिमल तक हो जाना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पास कर दिया है स्ट्रिंग में एक बैलेंस वेरिएबल को, और उसको बता दिए हैं कि वो 2 डेसिमल तक, मतलब दशमलव तक वो काम करे, मतलब डिस्प्ले करे। अभी फिर से हम रन करते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट हुआ है, हम कहेंगे डिस्प्ले बैलेंस, ठीक है। तो यूर करेंट बैलेंस इज 0 0 0 0 0 0 समथिंग, ठीक है। तो इतना तो हमारा हो गया डिस्प्ले में। अभी यहाँ तक हमारा कोई एरर नहीं आया है, थोड़ा एरर आया था तो हमने वो निकाल दिया। अभी हमारा बैलेंस तो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अभी हमारा बैलेंस डिस्प्ले हुआ, अब कहेंगे कि डिपॉजिट हमें करना है। बैलेंस तो हमें पता चल गया हमारा बैलेंस 0 0 है, डिपॉजिट करेंगे तो सबसे पहले हमें अमाउंट डालना पड़ेगा यूजर से, है ना। तो हम सबसे पहले अमाउंट लेंगे यूजर से, तो हम कहेंगे अमाउंट, वेरिएबल लेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लिखेंगे इनपुट, ठीक, क्या, इंटर द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट अमाउंट, है ना, इंटर द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। मैं अभी अमाउंट
₹22.5 भी हो सकते हैं, है ना, 22.550, ठीक है, या कुछ कुछ भी हो सकता है ना बैलेंस में। तो हम इसको करेंगे फ्लोट में। तो फ्लोट में करने के लिए कि भाई फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, तो हम इसे लेंगे फ्लोट में, ठीक है। यूजर ने इनपुट किया, अभी अमाउंट यूजर कुछ भी कर सकता है ना। अगर उसने कर दिया मुझे मतलब अमाउंट करना है -220, तो फिर हमारा तो प्रोग्राम मतलब काम का ही नहीं रहेगा। काम का नहीं रहेगा मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस वैल्यू इंटर हो जाएगी, माइनस प्लस फिर वो एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस, निगेटिव बैलेंस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ आगे लिखेंगे कि अगर, ठीक है, कि अगर, तो इसके लिए अगर के लिए इफ अमाउंट क्या रहना चाहिए, अमाउंट यह छोटा है 0 से, ठीक है। तो क्या हो जाना चाहिए, हम कहेंगे प्रिंट क्या, यूजर को बोलेंगे, एक मैसेज दे देंगे कि, है ना, अनवैलिड अमाउंट, अनवैलिड अमाउंट प्लीज इंटर वैलिड अमाउंट, ठीक है। ये यूजर के पास चला जाएगा यहां तक, मतलब अगर माइनस में रहेगा तो, ठीक है। तो यहां हम देंगे कि अगर माइनस में होगा तो प्रिंट हो जाना चाहिए, नहीं तो, नहीं तो क्या हो जाना चाहिए, नहीं तो एल्स हम कहेंगे अमाउंट, अमाउंट को रिटर्न, रिटर्न अमाउंट, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा वेरिएबल के, ये ज्यादातर यही मिस्टेक हो जाता है। अभी हमने उसको बताया कि अगर 0 से, अगर मतलब अमाउंट हमारी कम है ना, 0 से कम है तो वैलिड नहीं होनी चाहिए, एल्स हमारा रिटर्न हो जाइए, जाना चाहिए अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट यहाँ आ जाएगा कहाँ, डिपॉजिट बैलेंस में, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे, एक बार करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम, ओके, सबसे हम पहले हम लेंगे डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे सेकंड, ओके, इंटर द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। मैं कहता हूँ भाई मुझे 500 रुपए करने हैं डिपॉजिट, 500 रुपए डिपॉजिट करने हैं। अभी देखते हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ 0 रुपए ही आ रहा है कि डिपॉजिट किए हमने 500 रुपए, 500 रुपए डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं। बैलेंस, है ना, क्या हो जाना चाहिए, ऐड होना चाहिए और इज इक्वल टू होना चाहिए डिपॉजिट बैलेंस में, है ना। हम ऐड कर रहे हैं 500 रुपए, तो ऐड और असाइन होना चाहिए डिपॉजिट बैलेंस में। देखिए इसके लिए मैं बोल रहा था आपको, वह जो ऑपरेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो वीडियो देख लीजिए, वो बड़े काम का है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार रन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला वन बैलेंस चेक करेंगे, 0 है, हम कहेंगे कि हमें डिपॉजिट करना है, हम 500 रुपए डिपॉजिट करेंगे। फिर से एक बार चेक करेंगे, तो 500 रुपए हमारा करंट बैलेंस आ गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 500 रुपए हमारा करंट बैलेंस आ गया है। यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एकदम सही रहा है, 500 रुपए हमारा डिपॉजिट हुआ यहाँ, ठीक है। अब 500 रुपए डिपॉजिट होने के बाद अभी हम करेंगे क्या, हम करेंगे विड्रॉ की, विड्रॉ, विड्रॉ में क्या हो जाना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो आप उसमें पैसे कितने विड्रॉ करना चाहते हैं वो
ठीक है, जितने भी विड्रॉ करना चाहते हैं आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। यूजर अपना अमाउंट यहाँ इनपुट कर सकता है। ठीक है, तो एक वेरिएबल लिया मैंने, अमाउंट इज इक्वल टू फ्लोट। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ विड्रॉ अमाउंट, है ना, इंटर द वैल्यू ऑफ विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, यूजर से हमने विड्रॉ अमाउंट लेने के बाद अभी यहाँ हम कहेंगे सबसे पहले कि देखेंगे विड्रॉ करने के लिए हमारा जो अमाउंट है ना, उसमें बैलेंस है भी या नहीं। अगर नहीं रहा बैलेंस तो कैसे विड्रॉ कर पाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे अमाउंट यह बड़ा है किससे, अब हमारे बैलेंस से, है ना। तो हम बैलेंस ही देख रहे हैं ना, तो बैलेंस से बैलेंस हमारे पास आ गया था 500 रुपये, है ना। तो हम कहेंगे कि हमारी जो बैलेंस है उससे अगर अमाउंट यह बड़ा है तो हम क्या कहेंगे उनको, हम करेंगे कि भैया प्रिंट हो जाओ, प्रिंट आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ठीक है, उतने पैसे ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि भाई क्या कहेंगे हम कहेंगे कि अकाउंट में पैसे नहीं है, नॉट इनफ मनी, या मनी। ठीक है, तो आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ठीक है, नॉट इनफ मनी। उसके बाद हम लेंगे, एक बार और चेक करेंगे कि इफ अमाउंट ये छोटा है जीरो से, मतलब माइनस भी तो डाल सकता है ना, जीरो से अगर छोटा रहा तो हम उनको बोलेंगे कि हम लेंगे, एक बार और चेक करेंगे कि इफ अमाउंट ये छोटा है जीरो से, मतलब माइनस भी तो डाल सकता है ना, जीरो से अगर छोटा रहा तो हम उनको बोलेंगे कि प्रिंट इंटर द बैलेंस, इंटर द मनी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। ये जो अमाउंट है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, है ना। इफ हो गया, मैं यहाँ एलिफ कर देता हूँ। ठीक है, एलिफ हुआ, उसके बाद लास्ट में हम कहेंगे कि एल्स क्या हो जाना चाहिए, हम रिटर्न कर देंगे हमारे अमाउंट को फाइनली, है ना। सब कुछ अगर सही रहा तो अमाउंट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। ठीक है, डिस्प्ले होगा बैलेंस, डिपॉजिट हुआ, विड्रॉ होना चाहिए, फिर से डिस्प्ले करेंगे तो उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा अगर विड्रॉ करता है बैलेंस तो हम क्या कहेंगे यहाँ, है ना, यहाँ करेंगे बैलेंस माइनस, और असाइन हो जाना चाहिए विड्रॉ बैलेंस।
ठीक है, इसमें असाइन हो जाना चाहिए और फिर हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले जो वाली वीडियो है आप वेरिएबल की, जो मैंने वेरिएबल का बताया था आपको कि एक ही वेरिएबल, अभी हमने डिस्प्ले वेरिएबल में या सॉरी बैलेंस वेरिएबल में ही हमने काम किया है, तो वो किस तरह काम करेगा, जब तक प्रोग्राम रन रहेगा तब तक ये काम करेगा। ठीक है, उसके लिए वो समझना जरूरी है। अभी रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम। ओके, अब एक साथ चाहिए। ठीक है, असाइन एवं इज इक्वल टू, चलो ठीक है, फिर से अभी देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा डिस्प्ले बैलेंस, ठीक है, ऐड करेंगे कुछ मनी, जैसे 500 रुपीज ऐड करेंगे। फिर से हम चेक करेंगे 500 ऐड हुए हैं, हाँ हुए हैं। तो हमें अभी डिपॉजिट किया, विड्रॉ करना है, विड्रॉ मतलब 3। ठीक है, तो हमें विड्रॉ कितना करना है, 250 करना है। तो जो 250 हमारा हो गया है, तो हमें बैलेंस चेक करना है फिर से 250 हुआ या नहीं, हाँ हो गया है। ठीक है, हम यहाँ 4 करेंगे, 4 करते ही हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ी अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम हुआ है, जितना भी हमने अब तक सीखा है। ठीक है, ऑपरेटर सीखा है। ठीक है, इज इक्वल टू मतलब असाइन कैसे करते हैं, इनपुट ये कीवर्ड है, कीवर्ड में सीखा है ना। इनपुट कैसे लेते हैं, फ्लोट ये डाटा टाइप है। अभी फ्लोट हमने इसलिए लिया था, अगर फ्लोट नहीं लेता तो हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट हम डिपॉजिट कुछ भी कर सकता है ना यूजर। तो इसलिए हमने उसको बता दिया पहले ही कि फ्लोट है। अगर नहीं बताते तो वो तो वही एरर दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमने सीधा सीधा अभी आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, 3 मेथड लिया है हमने, पहला डिस्प्ले के लिए, दूसरा डिपॉजिट के लिए, तीसरा विड्रॉ के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने कंडीशन चेक किया है यूजर इनपुट करने के लिए। ठीक है, वाइल ये अगर रनिंग है, ट्रू है। ठीक है, रनिंग की वैल्यू हमने ट्रू इसलिए दी कि भैया ये ट्रू होना ही चाहिए। अगर ट्रू है तो हमारा ये प्रिंट हो जाना चाहिए कि यूजर को पता चले कि क्या करना है, बैलेंस डिस्प्ले करना है, डिपॉजिट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने चॉइस, जो स्ट्रिंग यूजर इनपुट करेगा इसमें से चूज करेगा, तो उसको हमने बताया है कि अगर फर्स्ट चूज किया तो हमारा जो मेथड है वो मेथड कॉल हो जाना चाहिए। इतना बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमने यहाँ मतलब एकदम साधारण सा प्रोग्राम किया है कि एक बैलेंस वेरिएबल लिया, उसको हमने डिस्प्ले में प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ इफ है ना, एक अमाउंट लिया, यूजर का अमाउंट हमने बैलेंस से चेक किया विड्रॉ में, और उसके बाद उसको अगर मतलब ये बड़ा है तो हमने उसको एक मैसेज दिया कि नॉट इनफ मनी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप तो थोड़ा इसको एकदम अच्छे से देख लीजिए, इसको इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। एकदम छोटा सा प्रोग्राम है, ज्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, और भी अगर इसको मैं करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे कुछ वेरिएबल पास करने हैं तो मैं यहाँ यहाँ हमने ओके, डिस्प्ले बैलेंस में हम एक वेरिएबल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैं दे रहा हूँ बैलेंस, क्योंकि हमने यहाँ बैलेंस का इस्तेमाल किया है। दूसरा विड्रॉ बैलेंस में हम यहाँ दे सकते हैं बैलेंस। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल पास कर सकते हैं बैलेंस। उसी तरह यहाँ मैंने विड्रॉ में बैलेंस और डिस्प्ले में बैलेंस। ठीक है, डिपॉजिट में हमने डायरेक्ट वैल्यू अमाउंट रिटर्न किए हैं। अमाउंट रिटर्न होने के बाद वो बैलेंस में चली जाएगी। ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैसे भी। ठीक है, आप इतना करके देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर से एक बार रन करके देखते हैं। अभी ये प्रोग्राम तब तक रहेगा, है ना, जब तक ये प्रोग्राम रनेबल रहेगा। जैसे ही मैं इसको फिर से रन करता हूँ या एग्जिट करता हूँ, ये इसका बैलेंस फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये वो जो थियोरेटिकल समझाया है वो थोड़ा देख लीजिए।
तो मैं यहाँ पर लेता हूँ डिस्प्ले बैलेंस 0 है, सेकंड डिपॉजिट करता हूँ 500। ठीक है, 500 आ गया है। उसके बाद हम विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने के लिए हम थर्ड नंबर लेंगे, उसको बोलेंगे कि मेरा 100 रुपये विड्रॉ कर दो। उसके बाद फिर से बैलेंस चेक करेंगे, 400 रहा और एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, एग्जिट। ओके, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए प्रोग्रामिंग थोड़ा आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी यहाँ पे अगर मतलब मेरे पास डेटाबेस होता तो मैं डेटाबेस का कनेक्शन करके इसको जो भी अमाउंट आ रहा है मैं उसको सेव कर देता, पर अब तक हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक सिंपल है, और अब तक मतलब जितना भी आपने किया है उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप जो थेरोटिकल पढ़ रहे हैं उसमें कोई दो राह नहीं है कि वो आगे काम आने वाला है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ाइए। और क्या, और भी सीखना चाहते हैं तो बताइए, कुछ कमेंट करिए कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। इंटर द बैलेंस, इंटर द मनी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। ये जो अमाउंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। इफ हो गया, मैं यहाँ एलिफ कर देता हूँ। ठीक है, एलिफ हुआ। उसके बाद लास्ट में हम कहेंगे कि एल्स क्या हो जाना चाहिए, हम रिटर्न कर देंगे हमारे अमाउंट को फाइनली, है ना। सब कुछ अगर सही रहा तो अमाउंट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। ठीक है, डिस्प्ले होगा बैलेंस, डिपॉजिट हुआ, विड्रॉ होना चाहिए, फिर से डिस्प्ले करेंगे तो उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा अगर विड्रॉ करता है बैलेंस तो हम क्या कहेंगे यहाँ, है ना, यहाँ करेंगे बैलेंस माइनस, और असाइन हो जाना चाहिए विड्रॉ बैलेंस। ठीक है, इसमें असाइन हो जाना चाहिए और फिर हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले जो वाली वीडियो है आप वेरिएबल की, जो मैंने वेरिएबल का बताया था आपको कि एक ही वेरिएबल, अभी हमने डिस्प्ले वेरिएबल में या सॉरी बैलेंस वेरिएबल में ही हमने काम किया है, तो वो किस तरह काम करेगा, जब तक प्रोग्राम रन रहेगा तब तक ये काम करेगा। ठीक है, उसके लिए वो समझना जरूरी है। अभी रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम। ओके, अब एक साथ चाहिए। ठीक है, असाइन एवं इज इक्वल टू, चलो ठीक है। फिर से अभी देखते हैं हम, सबसे पहले हमारा डिस्प्ले बैलेंस। ठीक है, ऐड करेंगे कुछ मनी, जैसे 500 रुपीज ऐड करेंगे। फिर से हम चेक करेंगे 500 ऐड हुए हैं, हाँ हुए हैं। तो हमें अभी डिपॉजिट किया, विड्रॉ करना है, विड्रॉ मतलब 3। ठीक है, तो हमें विड्रॉ कितना करना है, 250 करना है। तो जो 250 हमारा हो गया है तो हमें बैलेंस चेक करना है फिर से, 250 हुआ या नहीं, हाँ हो गया है। ठीक है, हम यहाँ 4 करेंगे, 4 करते ही हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें कोई गड़बड़ी अभी तक तो नहीं आई है, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम हुआ है, जितना भी हमने अब तक सीखा है, ठीक है। ऑपरेटर सीखा है, ठीक है। इज इक्वल टू मतलब असाइन कैसे करते हैं, इनपुट ये कीवर्ड है, कीवर्ड में सीखा है ना। इनपुट कैसे लेते हैं, फ्लोट ये डाटा टाइप है। अभी फ्लोट हमने इसलिए लिया था, अगर फ्लोट नहीं लेता तो हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट हम डिपॉजिट कुछ भी कर सकता है ना यूजर। तो इसलिए हमने उसको बता दिया पहले ही कि फ्लोट है। अगर नहीं बताते तो वो तो वही एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमने सीधा सीधा अभी आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। 3 मेथड लिया है हमने, पहला डिस्प्ले के लिए, दूसरा डिपॉजिट के लिए, तीसरा विड्रॉ के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने कंडीशन चेक किया है यूजर इनपुट करने के लिए, ठीक है। वाइल ये अगर रनिंग है, ट्रू है, ठीक है। रनिंग की वैल्यू हमने ट्रू इसलिए दी कि भैया ये ट्रू होना ही चाहिए। अगर ट्रू है तो हमारा ये प्रिंट हो जाना चाहिए कि यूजर को पता चले कि क्या करना है, बैलेंस डिस्प्ले करना है, डिपॉजिट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने चॉइस जो स्ट्रिंग यूजर इनपुट करेगा इसमें से चूज करेगा, तो उसको हमने बताया है कि अगर फर्स्ट चूज किया तो हमारा जो मेथड है वो मेथड कॉल हो जाना चाहिए। इतना बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमने यहाँ मतलब एकदम साधारण सा प्रोग्राम किया है कि एक बैलेंस वेरिएबल लिया, उसको हमने डिस्प्ले में प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ इफ है ना, एक अमाउंट लिया, यूजर का अमाउंट हमने बैलेंस से चेक किया विड्रॉ में, और उसके बाद उसको अगर मतलब ये बड़ा है तो हमने उसको एक मैसेज दिया कि नॉट इनफ मनी वगैरह वगैरह, ठीक है।